फारूक साहब अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते, लेकिन ये कल जग जाहिर हो गया है कि पीएजीडी टूट गई है और पीएजीडी में अब एनसी और पीडीपी उनकी आपसी तालमेल नहीं है। उनके जो डिफरेंट एजेंडे हैं, उनकी जो डिफरेंट आइडियालॉजी है, वो एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए कल उमर साहब ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन फारूक साहब वॉच एंड वेट का जो पॉलिसी उसने अपनाई, आगे भी देखिए खुल के सामने आएगा। अभी जो अंदर तजाद इनका चल रहा है, जो अंदर ठीक ठाक नहीं है, वो सामने खुल के, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वो सामने आ जाएगा। जब से इन्होंने 370 के बाद पीएचडी बनाया था, उन्होंने ज़ाती मकसद के बनाया था, जबकि देखिए कि उनका एजेंडा अलग है, उनकी पॉलिसीज़ अलग है, उनका झंडा अलग है उनका। अब एक खास मौके के लिए, इसको हम मौका पर सियासत कहेंगे, उसके लिए एक साथ आए थे। लेकिन आपने देखा पहले भी टूटते टूटते पीएचडी टूट गए और दो फैमिलीज़ का ये खाली गठबंधन रहा, अब्दुल्ला फैमिली और मुख्तलिफ। कल जो उमर साहब ने कल उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि हम 90 की 90 सीटों पर अकेले इलेक्शन लड़ते, इससे ये बात जाहिर हो गई है कि एक तो अंदर कोई कलाबाजी इनकी पीएचडी में चल रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और दूसरी वजह बात शायद उमर साहब को इस बात का एहसास हो गया है कि पीएचडी यहाँ लोगों को एक्सेप्ट नहीं है, लोगों ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और जिस मकसद के लिए उन्होंने इसको बनाया था, लोगों को वो मकसद समझ आ गया है कि ये अपनी ज़ाती मफाद के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पीएचडी बनाई थी। और ग्राउंड पे जब उसका देखा तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए उमर साहब ने हालात को मद्देनजर रखकर ग्राउंड ज़ीरो पे उसने जब वहाँ से असेसमेंट की होगी तो उन्होंने कहा कि हम 90 की 90 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग से इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरी बात है, कल तक यही पार्टियां एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हुआ करती थी, चाहे पीडीपी हो चाहे एनसी हो। तो उनका जो एजेंडा अलग है, कोई सेल्फ रूल कहता है, कोई एटॉनमी कहता है, कोई कुछ कहता है। और हमने तब भी कहा था कि ये अलायंस चलने वाला नहीं है, और आज आपने देखा टूटते टूटते फिर एक बार ये अलायंस टूट गए हैं। अब जो दो फैमिलीज़ हैं, दो फैमिली भी आहिस्ता आहिस्ता बालक होने जा रही है, और इस बात से वाज़ेह हो गया है कि पीएचडी का जो बेसलेस एजेंडा था, इनके पास कोई एजेंडा नहीं था जो लोगों को सूट नहीं करता। और जहाँ तक लड़ने की बात है, चाहे पीएचडी एक साथ लड़ी, चाहे अलग अलग एनसी और पीडीपी लड़े, भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ने वाली नहीं है। इससे पहले भी जब डीडीसीज के इलेक्शन हुई तो जितनी भी जमातें थी सारी मुत्हिद होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। और आज ये एक साथ लड़े, अकेले लड़े, भारतीय जनता पार्टी ही सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। और आने वाला जो चीफ मिनिस्टर होगा, जो 50 पार का नारा हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी इसको कंप्लीट करेगी। देखिए ऐसा नहीं, हर पार्टी की एक पॉलिसी होती है और उसी पॉलिसी को लेकर पार्टी आगे चलती है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी पॉलिसी होगी और पीडीपी की अपनी पॉलिसी। कल जो उमर साहब ने कहा और फारूक साहब ने कहा अतः फैसला का, अभी फारूक साहब अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते, लेकिन ये कल जग जाहिर हो गया है कि पीएचडी टूट गई है और पीएचडी में अब एनसी और पीडीपी उनकी आपसी तालमेल नहीं है। उनके जो डिफरेंट एजेंडे हैं, उनकी जो डिफरेंट आइडियालॉजी है, वो एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए कल उमर साहब ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन फारूक साहब वॉच एंड वेट का जो पॉलिसी उसने अपनाई, आगे भी देखिए खुल के सामने आएगा। अभी जो अंदर तजाद इनका चल रहा है, जो अंदर ठीक ठाक नहीं है, वो सामने खुल के, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वो सामने आ जाएगा।